मोदी सरकार की दूसरी मुद्दतकार का पहला काबीना तौसीया आज शाम 6 बजे होगा। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले बदलाव को लेकर दिल्ली में रुकने पार्लियामान का लगा जमावड़ा। मोदी मंत्रिमंडल के तौसीए की जानकारी राष्ट्रपति भवन को भी दी गई। सिंधिया, राणे, सोनोवाल समेत 25 से ज्यादा रुकने पार्लियामान ले सकते हैं हलफ। जराये के मुताबिक नए चेहरों को भी मिल सकती है जगह। मंत्रिपरिषद तौसीए के बाद मुल्क की अब तक की सबसे यंगेस्ट कैबिना होगी। नए कैबिनेट में मंत्रियों की औसत उम्र 50 साल से कम होगी। ओबीसी तबके से 25 से ज्यादा रुकने पार्लियामान को मिल सकती है जगह। मंत्रिमंडल में दलित जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएगा। यूपी से अनुप्रिया पटेल भी हो सकती हैं मोदी काबीना का हिस्सा। जेडीयू के खाते में 4 रुकने पार्लियामान को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। नए वुज़रा की लिस्ट में कई टेक्नोक्रेट भी दिख सकते हैं। अपने इलाकों के साइंसदान और रियासतों के एडमिनिस्ट्रेशन के अनुभव वालों को भी मिल सकता है मौका। काबीना तौसीए में यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात 4 रियासतों पर फोकस है। यूपी और गुजरात में अगले साल चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र और बंगाल पर भी नजर है। मोदी काबीना तौसीए से पहले काबीना की मीटिंग होगी। सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की अहम मीटिंग। मोदी काबीना में पशुपति पारस के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। अब तक पशुपति पारस को नहीं गया है फोन। काबीना तौसीए से एक दिन पहले मोदी सरकार ने बनाया नया वजारत। सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए बनाया गया सहकारिता मंत्रालय। मुल्क के पहले सहकारिता वजीर के तौर पर भी हलफ दिलाया जाएगा। ये वजारत मुल्क के सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। मरकजी काबीना की तौसीए से पहले गवर्नर की तकर्रुरी। मध्य प्रदेश के नए गवर्नर होंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल। मरकजी वजीर थावर चंद गहलोत बनाए गए कर्नाटक के गवर्नर। छत्तीसगढ़ के रमेश बैस त्रिपुरा से भेजे गए झारखंड। काबीना तौसीए पर नारायण राणे ने साधी चुप्पी कहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं इसलिए दिल्ली आता रहता हूं। गोरखपुर से बीजेपी रुकने पार्लियामान रवि किशन को बुलाया गया दिल्ली। मोदी सरकार की नई काबीना में शामिल होने का मिल सकता है मौका। जेडीयू सदर आरसीपी सिंह का बयान, कहा कहीं कोई पेश नहीं है, एक समझ है जो हमारी आपस में बहुत अच्छी है। मोदी काबीना के बाद योगी काबीना में भी होगा फेरबदल। 15 जुलाई तक हो सकता है योगी काबीना की तौसीए। योगी काबीना में कई अहम चेहरों को मिल सकती है जगह। जातीय समीकरण का रखा जाएगा ख्याल। पंजाब पुलिस ने जासूसी के इल्जाम में 2 फौज के जवानों को किया गिरफ्तार। दोनों ही जवानों पर पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई को खुफिया जानकारी देने का इल्जाम। दोनों ही मुलजिमीन ने आईएसआई के गुर्गों के साथ 900 गोपनीय दस्तावेज साझा किए हैं। हेरोइन और पैसे का लालच करते थे आईएसआई की मदद। गुरुग्राम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सांप्रदायिक पाठ। स्कूल की 10वीं की ऑनलाइन क्लास में टीचर ने कहा, सीएए कानून बना तो मुस्लिमों को भगा दिया जाएगा। यूरो इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में टीचर ने कहा, बेवकूफ लोग बोलते हैं कि हिंदू हैं इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। दिल्ली के पालम इलाके में डबल मर्डर से मचा हड़कंप।
वायुसेना के कर्मचारी के 52 साल की अहलिया और 27 साल के बेटे का कत्ल। कातिलों ने वायुसेना कर्मचारी के घर के बाहर घुसकर किया कत्ल। कातिलों ने डंबल से मां बेटे के चेहरे पर किया ताबड़तोड़ हमला। बीजेपी से इत्तेहाद पर सीएम उद्धव का गोलमोल जवाब। बाला साहेब थोराट और अजीत पवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इन दोनों के बीच फंसा हूं, कैसे निकलूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव से पूछा गया था सवाल। उद्धव ठाकरे अजीत पवार और बाला साहेब थोराट के बीच बैठे हुए थे। तेज प्रताप यादव की तबीयत देर शाम अचानक बिगड़ी। अपने घर पर डॉक्टरों की निगरानी में है तेज प्रताप। तेजस्वी प्रताप ने की मुलाकात। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा पार्टी के अंदरूनी मामलों पर हुई है चर्चा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, सिद्धू के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कहा पार्टी आलाकमान का हर फैसला मंजूर। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। पार्टी में चल रही उठापटक के बीच दोनों की मुलाकात रही काफी अहम। अमरिंदर सिंह की मुलाकात से पहले प्रियंका और सोनिया गांधी ने की मुलाकात। पंजाब में मची सियासी घमासान समेत कई मुद्दों पर दोनों के बीच हुई चर्चा। लखनऊ में ही बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्षों की बैठक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम हुए फाइनल। टीचर भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे पर सीएम योगी ने लिया नोटिस। वजीर और अफसरान को दिया कमात। जब भर्ती पारदर्शी तो अभ्यर्थियों और मीडिया को दे पूरी जानकारी। आज से 3 दिनों के रोज दौरे पर रवाना होंगी वजीर खारजा एस जयशंकर। द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विकास के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। परिसीमन आयोग की पहली मीटिंग में पीडीपी नहीं हुई शामिल। सर्वदलीय बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का उठाया मुद्दा। मरकज से जारी संग्राम के बीच ममता बनर्जी का नया दाव। मगरबी बंगाल में विधान परिषद की स्थापना के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास। पक्ष में पड़े 196 वोट। 69 विधायकों ने डाली मुखालफत में वोट। लखनऊ कोर्ट ने साबिक रुकने पार्लियामान धनंजय सिंह को घोषित किया भगोड़ा। अजीत सिंह का हत्याकांड का है मुलजिम। धनंजय पर है 25,000 रुपये का इनाम। जम्मू कश्मीर में ड्रोन उड़ाने को लेकर बड़ा फैसला। कुपवाड़ा में ड्रोन रखने, बेचने और उड़ाने पर इंतजामिया ने लगाई पूरी तरीके से पाबंदी। जेईई मेंस 2021 एग्जाम की तारीखों का ऐलान। 20 से 25 जुलाई के बीच तीसरे मरहले का एग्जाम। चौथे मरहले की एग्जाम 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस साल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। क्वाड ममालिक के बीच मीटिंग में दोनों ही लीडरों के बीच होगी मीटिंग। क्वाड ममालिक की मीटिंग की मेजबानी अमेरिका करेगा। लोकतांत्रिक ममालिक के समूह क्वाड में भारत, अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। क्वाड ममालिक की मीटिंग की तारीख का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। ये पहली मीटिंग होगी जब क्वाड ममालिक के लीडरान आमने सामने मिलेंगे। कोरोना वैक्सीन पर आईसीएमआर का दावा। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना वायरस से मौत का खतरा 95% हो जाएगा कम। आईसीएमआर के मुताबिक एक डोज से 82% तक घट जाता है मौत का खतरा। ये स्टडी तमिलनाडु पुलिस एहलकार पर 1 फरवरी से 14 मई तक की गई थी। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 79 नए मामले आए सामने। एक दिन में 4 लोगों की हुई मौत। वायरस की शरह 0.11% तक पहुंची। हिंदुस्तान ने कोरोना के वैक्सीनेशन मुहिम में फिर बनाया नया कीर्तिमान।
वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। मंगल की शाम 7 बजे तक 32,40,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। तीसरी लहर के खदशे के बीच वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर दिया जा रहा है जोर। कोविड-19 प्रोटोकॉल के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर दिल्ली की एक और मार्केट पर हुई कार्रवाई। मदनगीर मार्केट को 2 दिनों के लिए किया गया बंद। हिल स्टेशन में बढ़ती हुई भीड़ पर वजारत सेहत ने जताई फिक्र, कहा लोगों की लापरवाही बन सकती है परेशानी की वजह। मैक्लोडगंज में बेपरवाह होकर घूम रहे लोगों को बच्चों की नसीहत। बिना मास्क के घूम रहे बच्चों को टोकता दिखा बच्चा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कोरोना की वजह से उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी लगाई कांवड़ यात्रा पर रोक। हरिद्वार आने पर कांवड़ियों को किया जाएगा क्वारंटाइन। चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तराखंड सरकार। हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले दाखिल की अर्जी। दिल्ली एनसीआर में 10-11 जुलाई तक पहुंचेगा मानसून। 9 जुलाई से पूर्वोत्तर भारत में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी, लेकिन होगी तेज बारिश। गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की आज अहम मीटिंग के लिए जाएंगे नीतिगत फैसले। मानसून सेशन के मद्देनजर अहम मानी जा रही है मीटिंग। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आज से कांग्रेस का हल्ला बोल। 17 जुलाई तक चलाई जाएगी मुहिम। मध्य प्रदेश की सत्ता में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ का अनोखा एहतजाज। अस्पताल अहाते में भजन गाकर जताई मुखालफत। रायपुर में पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में भड़के डीजीपी डीएम अवस्थी। कहा जरूरी है थानेदारों पर एसपी का कंट्रोल। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मंडला में सरपंच से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सब इंजीनियर गिरफ्तार। लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हरी झंडी। 5 लाख लोगों को रोजगार के इम्कान। यूपी के हरदोई में पंचायत चुनाव में बीजेपी एमएलए का पुलिस के साथ नोकझोंक। बेटे के पक्ष में मतदान करने के लिए पुलिस पर धमकाने का इल्जाम। मध्य प्रदेश के भोपाल में 1 करोड़ की ठगी करने वाले इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश। 4 मुलजिम गिरफ्तार। गिरोह में पाकिस्तानी चीनी नागरिक भी शामिल। बढ़ती महंगाई की मुखालफत में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हल्ला बोल। ताली थाली के साथ घंटी बजाकर किया एहतजाज। राजस्थान के भरतपुर के कुम्हेर में मचा कोहराम। मनोनीत पार्षद के प्रोग्राम में हुआ जमकर पथराव। जमकर चले लाठी डंडे। राजस्थान में जयपुर के जोबनेर में एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का मामला। छात्रों ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर मांगी भीख। राजस्थान में अजमेर के ब्यावर के कासावान मोहल्ले में आपसी रंजिश में 2 फरीक में हुई जमकर मारपीट। घटना में एक पक्ष के 6 लोग शदीद तौर से जख्मी। राजस्थान के अलवर में बंजारा समाज के 2 गुटों में मारपीट। 1 दर्जन लोग हुए जख्मी। करीब 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोरोना की दूसरी लहर के बाद सस्ते स्मार्टफोन खरीदने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं लोग। 10,000 से कम दाम के स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 54% रही। आईसीआईसीआई बैंक सार्फिन को 1 अगस्त से लगेगा झटका। बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन समेत कई बैंकिंग सर्विसेज के बढ़ाए चार्ज। जून में 8 महीने की निचली सतह पर जीएसटी कलेक्शन। सरकार के खजाने में 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम आए।
बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस को सेफ रखने के लिए एयरटेल ने लॉन्च की नई साइबर सुरक्षा सर्विस सिक्योर इंटरनेट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल के लिए ड्राफ्ट की डेडलाइन 6 जुलाई से बढ़कर हुई 21 जुलाई। अब आप अपने सुझाव 21 जुलाई तक भेज सकते हैं। भारतीय टीम के साबिक कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का आज बर्थडे। 40 साल के हुए हैं धोनी। सोशल मीडिया पर उमड़ा फैंस का प्यार। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को 7 और 9 जुलाई को लगेगा दूसरा टीका। इंग्लैंड में लगातार बढ़ रहे हैं कोविड-19 के नए मामले। विंबलडन देखने पहुंचे रविचंद्रन अश्विन। ट्वीट करके शेयर तस्वीर। WTC फाइनल के बाद भारतीय टीम 3 सप्ताह के ब्रेक पर है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपनी फिटनेस के लिए कर रहे हैं जी तोड़ मेहनत। खुद सोशल मीडिया पर विराट ने साझा किया अपना वीडियो। जापान में पेरेंट्स के लिए सिरदर्द बना ओलंपिक 2020। कोरोना वबा के बीच बच्चों को स्टेडियम में मिलेगी स्पेशल एंट्री। दीपिका पादुकोण ने खास अंदाज में अपने शौहर रणवीर सिंह को किया बर्थडे विश। दीपिका ने शेयर किया मजेदार वीडियो। फिर विवादों का हिस्सा बने सैफ अली खान। नई फिल्म भूत पुलिस के पोस्टर में एक्टर के पीछे संत दिखने पर हुए ट्रोल। माधुरी दीक्षित ने कराया नया फोटोशूट। माधुरी के सफेद लहंगे के हो रहे हैं चर्चे। 5 लाख रुपए हैं माधुरी के लहंगे की कीमत। करण जौहर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ऐलान। फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह में होंगे अहम रोल में। करिश्मा तन्ना अपनी फिटनेस का रख रही हैं भरपूर ख्याल। जिम में जमकर बहा रही है पसीना। करिश्मा ने शेयर किया अपना जिम सेशन से जुड़ा हुआ वीडियो। सिंगर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार ने किया शादी की तारीख का ऐलान। 16 जुलाई को राहुल और दिशा लेंगे 7 फेरे। मैक्सिमम में बाढ़ ने मचाई तबाही। बहती कार में फंसे एक शख्स का लोगों ने रस्सी से किया रेस्क्यू। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर ब्रिटेन के वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा बयान। कहा आने वाले 2 हफ्तों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी सामाजिक और आर्थिक पाबंदियां। इजरायल के वज़ीर खारजा से मुलाकात के बाद कनाडा के वज़ीर खारजा ने फिलिस्तीनी लीडरान से की मुलाकात। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच अमन कायम करने के लिए कनाडा की बड़ी पहल।